दोस्तों नमस्कार। कल हमने बात करी थी ओवर स्पीड से होने वाले एक्सीडेंट के बारे में। तो ओवर स्पीड जिससे सबसे ज़्यादा डेथ होती है रोड के ऊपर। दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों ड्रंकन ड्राइव, नशे की हालत में गाड़ी चलाना, शराब पीकर गाड़ी चलाना। नशे की हालत में इसलिए कह रहा हूँ कि नशा कोई भी हो सकता है, जिसमें शराब भी एक नशा है। तो इसको ड्रंकन ड्राइव भी कहते हैं, चाहे आप नशा किसी तरह का नशा करके गाड़ी चलाते हैं। दूसरे नंबर पर है ये जो हमारे देश में डेथ हो रही है रोड पर, और जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। पहले की मेरी वीडियो स्टार्टिंग में देखेंगे तो पहली वीडियो में मैंने बताया था किन किन कारणों से रोड एक्सीडेंट होते हैं। दूसरी वीडियो में मैंने बताया था कि ओवर स्पीड से होने वाले एक्सीडेंट के बारे में, और आज हम चर्चा कर रहे हैं ड्रंकन ड्राइव की। तो आगे चलते हैं। शराब पी के गाड़ी चलाने से एक्सीडेंट क्यों होता है? शराब के नशे में हमारा सेंस, हमारा माइंड, हमारी इंद्रियां हमारे बस में नहीं रहती। इंसान शराब पीने के बाद या कोई भी नशा करने के बाद में नॉर्मल नहीं रहता। ये तो आप भी मानते होंगे, एबनॉर्मल हो जाता है। और आप और सब बातों को साइड में रख के अगर हम स्पीड की बात करें तो एक ड्रंकन आदमी गाड़ी को नॉर्मल स्पीड पर शायद ही चला पाए। यानी मेरे कहने का मतलब है कि वो थ्रिल के लिए, वो इंजॉय के लिए ड्रंकन तो ड्राइव कर ही रहा हो, शराब पी के या नशे की हालत में गाड़ी चला ही रहा, लेकिन स्पीड बढ़ा देगा। और जब ज़्यादा पिए रहेगा तो उसको ये भी नहीं पता रहेगा कहाँ हमारा क्लच है, अपना एक्सीलेटर का पता रहता है। हाँ, एक चीज़ तो है, नशे की हालत में जो गाड़ी चलाता है उसको एक्सीलेटर का तो पता रहता है कि कहाँ से गाड़ी भागेगी, लेकिन ब्रेक कहाँ है, क्लच कहाँ है, उस पर ध्यान नहीं रहता उसका। रास्ते में कोई ट्रैफिक रूल की परवाह नहीं करेगा, फिर कोई लाल बत्ती का नहीं परवाह करेगा। तो ड्रंकन ड्राइव से ये दूसरे नंबर पर है हमारे रोड पर जो एक्सीडेंट हो रहे हैं हमारे देश में। उसको सामने जो नॉर्मल स्थिति में जो विजिबिलिटी होती है वो नशे की हालत में नहीं होती है, ना वो अलर्टनेस रहती है जो ड्राइव करते समय चाहिए, वो अलर्टनेस नहीं रहती। कई सारी चीज़ें हैं जो उसको इग्नोर कर देता है। कहीं थोड़ी जगह रहेगी, ज़बरदस्ती निकालने की कोशिश करेगा। जब नॉर्मल ही नहीं है तो अनेकों तरह की गलतियां करेगा। तो अब जो है इसमें जो है कि अपनी जान को जोखिम में डालता है। शराब पीने के बाद जो स्टीयरिंग पर बैठता है या बाइक चलाता है या कोई भी गाड़ी चलाता है, जो साथ में बैठा है उसकी जान जोखिम में है। और जो रोड पर जो लोग जा रहे हैं, जो बाइक से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, पैदल क्रॉस कर रहे हैं, सबके जान को जोखिम में डालता है नशे की हालत में गाड़ी चलाने वाला इंसान। यहाँ तक कि कई बार देखा गया है, मैंने नौकरी के दौरान इसको मैंने नज़दीक से इस चीज़ को देखा, हमारे सामने भी कई चीज़ें आई कि कई बार तो रोकता भी नहीं है, पुलिस वाले के रोकने पर भी कई बार तो उसका पीछा करके रोकती है पुलिस, कि होश हवास में तो है नहीं।
और है भी थोड़ा बहुत ही बहाना है, मैं तो शराब पी रखी थी, आपको देखा नहीं, आपने हाथ दिया वहाँ, मैंने आपको नोटिस नहीं किया। तो अब कहने का मतलब यह है कि अगर आपको कभी इस तरह की नौबत आती भी है कि आप कहीं गए, किसी फंक्शन में गए, किसी शादी में गए या किसी पार्टी में गए और आपको वहाँ किसी तरह से आपको ड्रिंक करना पड़ गया या नशा करना पड़ गया, तो बेहतर तो यही है कि आप अपनी गाड़ी को छोड़ दीजिए। मैं सॉल्यूशन भी बता रहा हूँ। पहली बात तो ये पीना कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन वो लोग जो इसके बिना नहीं रह सकते, या पार्टी में गए, वहाँ कोई कहते हैं ना कि भाई दोस्तों ने पिला दिया, चलो ये भी मान लिया मैंने, दोस्तों ने पिला दिया, तो अपने जान की खातिर, अपने बच्चों के जान के, आप फैमिली के साथ गए हुए हैं अगर किसी पार्टी फंक्शन में, आपकी जान खतरे में, फैमिली की जान खतरे में, आप जिस रास्ते से जा रहे हैं उस रास्ते में जितने लोग गुजर रहे हैं सबकी जान खतरे में, क्या जरूरत है ऐसा करने की। तो समाधान भी बता रहा हूँ। अगर पहली बात तो मत करिए नशा, और अगर हो भी जाए तो समाधान ये है कि आप अपनी गाड़ी को वहीं पर छोड़ दीजिए। आजकल ओला, उबेर, टैक्सी, दुनिया भर के साधन है, ऑटो है, ठीक है कि नहीं भाई। जान देने से तो बढ़िया है ना कि कुछ पैसे ही खर्च हो जाएंगे, और अगले दिन अपनी गाड़ी ले आइए जब आप ठीक हालत में हो। पहली बात तो अवॉइड करिए, अगर फैमिली के साथ, बच्चे के साथ गए हैं तो अवॉइड करिए। तो एक तो ये इसका समाधान हो गया। दूसरा जो है, आप मान लीजिए कि आपने नहीं ड्रिंक किया, तो आप किसी ऐसे आदमी के साथ गाड़ी में बैठ गए जिसने ड्रिंक की हुई है, तब भी आपका जान खतरे में है। सेंसलेस हो जाता है आदमी, बहुत सारे शारीरिक उसके पे परिवर्तन आ जाता है। वो शराब पीने के बाद में चीज़ों को अब ना ऑब्जर्व कर पाता है, ना नोटिस कर पाता है, ना उस पर टाइमली रिएक्ट कर पाता है। सबसे बड़ी वजह यह है। तो कभी भी ना तो आप और ना ही अपने किसी साथी को, परिवार के किसी सदस्य को, किसी दोस्त को, मित्र को, किसी को ना खुद को अलाउ करें ना दूसरे को अलाउ करें कि कोई शराब पी के गाड़ी चलाए। ढेर सारी जिंदगियां एक साथ खत्म हो जाती हैं, ठीक है कि नहीं। ना रेड लाइट आपको दिखाई देगी, ना कोई ट्रक बस आते हुए दिखाई देगा, आप अपनी धुन में ही बस खींचे जा रहे हैं गाड़ी को, बढ़ाए जा रहे हैं स्पीड से। दोस्तों, मैं रिटायर होने के बाद में ये वीडियो इसलिए बनाना शुरू किया कि मैंने जो चीज़ महसूस किया, देखा, मैंने सोचा कि चलिए मैं रिटायरमेंट के बाद भी मैं वीडियो के माध्यम से कुछ लोगों के जीवन बचा सकूं, अगर मेरी बात का कहीं भी असर होता है तो नौकरी के दौरान हमने बहुत जिंदगियां जाती हुई देखी है रोड पर। आप अकेले भी हैं, आपके साथ हादसा हो जाता है तो आपने, एक इंसान नहीं जाता है, पूरा परिवार ही खत्म हो जाता है, तासरा सब कुछ हो जाता है। आप जरा कल्पना करिए, हम अगर कल्पना करें कि यार हमारे बगैर मेरा परिवार, इतना ही खाली सोच लें, तो मेरा दावा है कि आपका ड्रिंक करने का मन नहीं करेगा। खाली इतनी बात हम सोच लें कि भाई कल्पना करो कि मैं नहीं हूँ, फिर मेरे परिवार की क्या हालत है। नहीं करेंगे ड्रिंक। और वो बात मैंने बताई थी कि अगर बहुत ही ज़्यादा कहीं मजबूर हो गए, कहीं वो है, तो अपनी ड्राइव मत करिए।
और पहले से पता है कि मुझे वहाँ ड्रिंक करनी है तो घर से ही मत ले जाइए गाड़ी, घर से ही टैक्सी से जाइए, टैक्सी से आइए। एक ये भी समाधान है। तो दोस्तों, ड्रंक एंड ड्राइव, अब मैं पहले की वीडियो में बता चुका हूं कि रोड के ऊपर हर 1 घंटे में 20-22 जिंदगियां जा रही हैं हमारे देश में। 1 घंटे में 20-22 ज़्यादा नहीं है। 20-22 लोग हर घंटे दुनिया को छोड़ के चले जा रहे हैं रोड के ऊपर, जिनमें ये मेजर 2 बातें मैंने बताई। आगे और भी चीज़ें आएंगी, लेकिन मेजर क्या है? मेजर रीजन ओवर स्पीड, और दूसरे नंबर पर जिसकी आज चर्चा कर रहा हूँ, ड्रंक एंड ड्राइव, नशे की हालत में गाड़ी चलाना। ये जो है एक दिन में 24 घंटे में, यानी कि 500, 550, 450, अराउंड 500 डेथ रोड के ऊपर हमारे देश में डेली हो रही है। ये संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, मेरी नज़र में तो है। सड़क बढ़िया हो गई, गाड़ियाँ पावरफुल आ गई, इसका ये मतलब थोड़े ना है कि हम पूरा कुछ भी ध्यान न दें। जीवन अनमोल है, बहुमूल्य है। हम आए हैं दुनिया में अपने बच्चों खातिर, परिवार के लिए, दोस्तों के लिए। ड्रंक एंड ड्राइव नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है, ये मेरी रिक्वेस्ट है। वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए आज मैं ही वीडियो को ख़त्म करता हूँ, और कल एक और वजह पर चर्चा करेंगे कल की वीडियो में। और अगर इससे पहले वाली मेरी वीडियो, आपने दोनों वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, ओवर स्पीड वाली और उससे पहले वाली। उम्मीद करता हूँ कि मेरी रिक्वेस्ट आप मानेंगे, मेरी सलाह मानेंगे और ड्रंक एंड ड्राइव नहीं करेंगे। कल की वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।